तुम अभी तक जग रही हो बेटा? क्या सोएंगे काके? रात के 2 बज गए और ये अभी तक शराब पी रहे हैं। डर लग रहा है अपने गुस्से में कहीं खुद को ही नुकसान ना पहुंचा दे। मैं भी इसी बात की चिंता है बेटा। काकी आप लोग जाकर जरा धैर्य से बात कीजिए ना। ठीक है। नहीं, रुकिए आप। विद्या जी इस वक्त वो नशे में है, उल्टा सीधा कुछ कह देगा, आप इस फिलहाल जाने दीजिए। बहुत बड़ी गलती थी संतोषी, तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती थी। हमारे कमरे से आवाज। आप दोनों ये रुकिए, हम देख के आते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं आज के बाद तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। धैर्य से सुनिए तो सही। धैर्य से। मैंने कहा चली जाओ यहां से। मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तो फिर क्यों बार बार अपना ये मनुष्य चेहरा लेके आ जाती हो मेरे सामने? धीरे बोले ना, सब जाग जाएंगे। बार बार कह रहा हूं तुमसे। ये क्या हुआ तुम्हें? मुझे आज के बाद से संतोषी के साथ नहीं रहना। इस तरीके से गुस्सा करने से या फैसला सुनाने से कोई हल निकलेगा क्या? बैठकर बात बंद करो ये बकवास। इस दुनिया में ना तुम्हारा ये ज्ञान काम नहीं आता, काम आता है पैसा। और तुम्हारे साथ जो भी रहेगा ना, वो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा, कभी नहीं। पुष्पा! जी सर। ये उठाओ और मेरा बाकी का पूरा सामान कमरे से लेके गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दो। आज के बाद से मैं सिर्फ गेस्ट रूम में रहूंगा। आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं? एक देर के लिए अपने रिश्ते को दांव पर लगाएंगे। वैसे ही हम दोनों के बीच में दूरियां रखी। ऐसे दूर रहेंगे तो हमारे रिश्ते का क्या होगा? धैर्य, थोड़ा शांत हो जाओ। हम आराम से बैठ के बात करेंगे ना। विद्या जी बिल्कुल ठीक कह रही है। जरा इस वक्त तुम जरा शांत हो जाओ, अब बाद में इत्मीनान से बैठ के बात करेंगे ना बेटा। प्लीज, मुझे किसी की कोई एडवाइस नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं सुनना। और तुम क्या पूछ रही थी कि मैं क्यों ऐसा बिहेव कर रहा हूं? मैं क्यों ऐसा बिहेव कर रहा हूं? क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। मैं तुम्हारी शक्ल देखता हूं ना, तो मुझे मेरे हार का एहसास होता है। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज धोखे से भी कभी मेरे कमरे में मत आना। अब देखना सबके सामने संतोषी का मजाक कैसे उड़ता है। धैर्य सर, आप अंदर चलिए। कहां ना तू, हटो मुझसे। तुम्हारे नजरिए से तुम्हें लगता है कि मैं अभी शराब के नशे में हूं। दरअसल बात यह है कि मुझे शराब पी के ही होश आया। आई बात समझ में? अरे क्या अनाप शनाप बात कर रहे हो तुम? संतोषी तुम्हारी पत्नी है,
अपनी पत्नी के साथ कोई ऐसे बातें करता है क्या? अरे पत्नी है ये पत्नी है। ऐसी पत्नी होती है जो अपने पति के बुरे के लिए दुआ करती है। I'm so sorry पापा, लेकिन आपकी बहू ना कभी अच्छी पत्नी आज तक बनी नहीं। अरे नफरत करता हूं मैं इस औरत से, पर झेल रहा हूं इसलिए क्योंकि ये मेरे बच्चे की मां बनने वाली। धैर्य, बेटा शांत हो जाओ, हम समझाएंगे उसे, हम समझाएंगे। अरे क्या समझाइएगा आप, क्या समझाइएगा? इस अकल के दुश्मन को ना कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर ना इसके जो असूल है वो सैर करते दिमाग में, और वैसे असूल जो इंसान को बर्बाद करते, जैसे मुझे किया। जरा समझने की कोशिश करो। अरे रात के इतनी देर गए, तुम ये सब क्या बोले जा रहे हो? अब किसी से मुझे कोई बात नहीं करनी, प्लीज। मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, और अगर किसी ने कुछ बोला ना तो मैं घर छोड़ के चले जाऊंगा। और तुम लोग यहां मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहां से। धैर्य, बेटा संतोषी मां बनने वाली है, मत करो उसके साथ ऐसा। मैं ऐसा क्या कर रहा हूं? आप मुझे क्या समझा रही है? मैं ऐसा क्या कर रहा हूं बताइए? अरे इसकी सुख सुविधा की हर एक चीज इसके कमरे में मौजूद है, सब कुछ है, लेकिन मैं नहीं रहूंगा। और प्लीज आप लोगों से ना मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज अपनी संतोषी को समझा दीजिएगा कि मुझे अपनी शक्ल ना दिखे, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दे। धैर्य से भगवान के लिए एक बार और सोच लीजिए प्लीज। चुप! और मेरे इस कमरे में ना आने की कोशिश मत करो। धैर्य से माते, संतोषी और उसके पति के संबंध इस प्रकार विच्छेद हो रहे हैं कि हमें उसमें सुधार की स्थिति नजर नहीं आती। गौ माता, आपका मूल्यांकन उचित है, परंतु इस समय हर परिस्थिति संतोषी के विपरीत है। किंतु संतोषी जैसी संतोष प्रिय और साहसी महिला हर पीड़ा को सह सकती है। वैसे भी उसके अलगाव का मुख्य कारण प्रेम का कम होना नहीं है, अपितु धैर्य के मस्तिष्क में देवी पौलमी के अवगुण होने का है। किंतु माते, संतोषी का पति आपका भक्त होने के पश्चात भी देवी पौलमी की दूषित तत्वों से कैसे प्रभावित हो गया? क्योंकि मानसिक रूप से वो इतना शक्तिवान और धैर्यवान नहीं है, इसीलिए देवी पौलमी ने सरलता से अपना कार्य कर दिया। तो माते, इस समस्या का अब क्या समाधान होगा? ये तो हमें भी ज्ञात नहीं है, किंतु हम कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकालेंगे। देवी संतोषी, आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, हम आपको सफल नहीं होने देंगे, बल्कि हम परिस्थितियों को और भी भयावह कर देंगे। ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा अंकुर ये बताओ कि बाहर गाड़ी किसकी? मैंने तुमसे कुछ पूछा, बाहर गाड़ी किसकी खड़ी है? क्यों नहीं पता तुम्हें गाड़ी किसकी खड़ी है? एक मिनट है,
हमने पापा के मुंह से सुना था कि संतोषी कल रात सोई नहीं, इसलिए उसे फीवर हो गया है। संतोषी को देखने के लिए डॉक्टर साहब आई हुई हैं। हमें बहुत चिंता हो रही है। संतोषी को कम से कम अपने बच्चे के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अगर इतनी लापरवाही करेगी तो कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये प्रेग्नेंट हैं। खाली पेट की वजह से इनका बीपी काफी लो हो गया है। इस हालत में खाली पेट रहना इनके लिए खतरा हो सकता है और इनके बच्चे की जान भी जा सकती है। तो अब मेरे साथ साथ तो मेरे बच्चे के पीछे भी पड़ गई हो। पापा, ये मेरे बच्चे को जान से मार डालना चाहती है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? पापा, ये पहले मेरे पीछे पड़ी थी, अब मेरे बच्चे के पीछे पड़ी। कान खोलकर सुन, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम अपना ख्याल रखो या ना रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मेरे बच्चे का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा तुमको। कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो तुम बेटा? अगर बात करनी है तो ढंग से बात करो, वरना बात ही बात करो तुम। देखिए, वैसे ही आप दोनों पति पत्नी के बीच का मामला है, लेकिन ये मेरी पेशेंट है और इनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। आप प्लीज परेशान मत करिए। तो मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? अरे टेंशन तो ये खुद क्रिएट करती है अपने लिए। अब ऐसे मैं क्या बोलूं उसको? गुस्सा नहीं करूं? और मैं जो कह रहा हूं अपने बच्चे की भलाई के लिए बोल रहा हूं। जमाई बाबू, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? चुपचाप लेटी रहो, हिलना भी मत, ना ही प्रणाम करने की जरूरत है। जी, लेटी रहो। और आप मुझे क्या बोल रही हैं? समझाना है तो अपनी इस संतोषी को समझाइए। ऐसे माहौल में बच्चे पर गलत असर पड़ेगा। आप प्लीज बाहर जाइए, मैं इनको दवा देकर आपसे बात करती हूँ। इन्हें तुरंत कुछ लिक्विड दीजिए और आगे से इनके खाने पीने का विशेष ध्यान दीजिए। कोशिश करेंगे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। आइए, बैठिए। आप इसके पास बैठे, हम अभी आते हैं। संतोषी बेटा, ये क्या हो रहा है? जमाई बाबू के व्यवहार में अचानक ये तब्दीली कैसे आ गई बेटा? देख रही है ना माते, कैसे देवी पौलिमी के दुष्प्रभावों से संतोषी के जीवन पर कितना अनुचित प्रभाव पड़ रहा है। आप सत्य कह रही हैं गौ माता। हम आज देवी लक्ष्मी से भेंट करेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि वो विष्णु जी से बात करें, ताकि ब्रह्मदेव की अनुपस्थिति में कोई उपाय निकल सके। संतोषी बेटा, हम तो तुम्हें ही लेने के लिए आए हैं। वैसे भी बेटा, पहला बच्चा तो मायके में ही पैदा होता है ना। जमाई बाबू के तेवर देखकर बेटा, हम तुम्हें यहाँ पर हरगिज नहीं रहने देंगे। चलो जाओ, अपना सामान बांधो, हमारे साथ चलो बेटा। यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। नहीं दादी, ऐसा नहीं है। काका काकी है ना, वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। तभी तो तुम्हें रोना पड़ रहा है। हमारी किस्मत में रोना ही लिखा है, तो बेचारे वो क्या करेंगे।
लेकिन काका काकी एकदम वैसे ख्याल रखते हैं जैसे आप रखते हैं हमारा। अभी आपके साथ नहीं जाएंगे। अगर आपके साथ चले गए ना अभी तो धैर्य सर का गुस्सा और बढ़ जाएगा। और अभी उनके पास हमारा रहना जरूरी भी तो है। हो सकता है इससे रिश्ते में कोई फर्क पड़ जाए। ठीक है बेटा, खुश रहो, माता का आशीर्वाद रहे बेटा। सच में मॉम, अभी तक आपने मुझे जो कुछ भी बताया वो मुझे सब समझ में आ गई, लेकिन आगे क्या करना है ये भी तो बताइए। फिलहाल जितना बताया है उतना ही करो अंकुर। आगे का प्लान हम तुम्हें बाद में बताएंगे। तुमने वो सुना है ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। ये महिला तो हमारी परम भक्त है। इसके मस्तिष्क में जो योजना चल रही है वो भी अद्भुत है। और जब हमारी भक्त इतनी निष्ठा से अपनी योजना पूरी करने में लगी है तो उसकी सहायता तो हमें करनी ही होगी। ये क्या षड्यंत्र चल रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। माते जैसे ही देवी लक्ष्मी से मंत्रणा करके आएंगी, हमें उन्हें सब बताना होगा। नारायण नारायण। प्रणाम देवी पौलमी। देवर्षि, आप यहाँ इस समय? नारायण नारायण। देवी, हम तो आपको एक सूचना देने आए थे, किंतु आप हमें देखकर इस प्रकार असहज क्यों हो गई? देवर्षि, हम आपके आने से नहीं अपितु ब्रह्मदेव के कार्यभार संभालने में असहज हो रहे। आप बताइए, आप क्या सूचना लेकर आए? देवी पौलमी, माता संतोषी ने आपके अधिकारों में कटौती के लिए स्वयं परमेश्वर के पास निवेदन भेजा है। नारायण नारायण। प्रतीत होता है देवी संतोषी को शांति प्रिय नहीं है। देवर्षि, आज्ञा देवी पौलमी। ब्रह्मदेव के सिंहासन पर विराजमान होने के नाते हम आपको आज्ञा देते हैं, आप देवी संतोषी तक ये संदेश पहुंचाए कि वो इसी क्षण यहाँ उपस्थित हो। नारायण नारायण। जैसे आपकी आज्ञा देवी पौलमी। नारायण नारायण। हम चलते हैं, नाश्ता पूरा करके ही टहलने जाना। तो मेरे छोटू मिश्रा जी या फिर छोटी मिश्री जी, नाश्ता पसंद आ रहा है ना? पसंद तो आ ही रहा होगा। माँ को पसंद आ रहा है तो आपको भी पसंद आ रहा होगा, है ना? माता संतोषी कहाँ है? तो माता, हमारी वार्ता के मध्य देवऋषि आए थे देवी पौलमी का संदेशा लेकर। देवी संतोषी उन्हीं से मिलने के लिए गईं। क्या हुआ देवी पौलमी, आपने हमें इतनी शीघ्रता से क्यों बुलाया? देवी संतोषी, पहले आप यहाँ आइए और उसके पश्चात वार्तालाप करेंगे। संतोषी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? वो पागल कुत्ता पता नहीं कहाँ से आ गया। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? हमें कैसे कुछ हो सकता है? आपने समय पे बचा जो लिया। समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे ये कुत्ता कैसे आ गया, और आपने अचानक हमें देख के बचा कैसे लिया? हम यहाँ से गुजर ही रहे थे कि आप भागते हुए दिखे। हमें लगा कि आप किसी परेशानी में थे, इसलिए हम आ गए। इस गार्डन के वॉचमैन की कंप्लेंट करनी पड़ेगी।
अपना काम ढंग से नहीं करता, वरना वो पागल कुत्ता यहाँ नहीं आ सकता था। तुम्हें घर से निकले हुए बहुत देर हो गई थी ना, इसलिए हम घबरा गए और तुम्हें देखने चले आए। शुक्र है तुम बच गई, हमारी तो जान ही निकल गई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी संतोषी को बचा लिया। थैंक यू। अब आप घर जाइए और वहाँ जाकर आराम करना। देखिए, आप माँ बनने वाली, इसलिए आपको इस तरह बाहर नहीं निकलना चाहिए। सही कहा आपने, ऐसे में तो आज कुछ भी हो सकता था। गौ माता बिना किसी बुलावे या आदेश के धरती लोक गई है। वो हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न कर रही है। इसका दंड आपको अवश्य भोगना होगा। समस्त देवगण देव सभा के लिए शीघ्र, अति शीघ्र उपस्थित हो। हम आज गौ माता के अपराध का दंड देंगे। अरे संतोषी बेटी, अरे कहाँ थी तुम? आओ बैठो बैठो बैठो, कि देर लगा दी। संभल के बैठना संतोषी। क्या बात है संतोषी, बहुत थकी हुई लग रही हो। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है मां जी, लेकिन आज गार्डन में ये तो अच्छा हुआ माँ जी कि एक भली लड़की ने आकर संतोषी को बचा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। दीदी, दीदी, दीदी कैसी हैं आप? मुझे आपकी तबीयत के बारे में पता चला। आप ना अब बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है, बहुत बेपरवाही करती है। अब आप रोज सुबह उठ के बादाम खाएंगी और सुबह उठती हाँ खाली पेट नारियल पानी, और क्या था, स्वीट पोटैटो, वो भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आप स्वीट पोटैटो भी खाएंगी, और बॉडी के लिए ओमेगा 3 बहुत जरूरी होता है। उसके लिए आपको वॉलनट, हाँ अखरोट रोज खाना। सांस ले ले पहले। अगली कितना बोलती है, और अगर हम इतना खाएंगे ना तो फूल कर गुब्बारा बन जाएंगे। दीदी आप मेरी बातों को मजाक में ले रहे हैं। आपको अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना चाहिए, आप माँ बनने वाली हैं। हाँ रखेंगे ना, और तुझे बड़ा पता है ये सब। बिल्कुल सही कह रही है ये। लेकिन ये अपना ध्यान क्यों रखने लगी? इसका बस चले तो मेरे बच्चे को भूखा रख के ना मार डाल। कैसी बातें कर रहे हैं? बोलने से पहले 2 बार सोच लिया कीजिए ना। जो कह रहा सही करो। और तुम यहाँ काम के लिए बुलाए? तुम यहाँ टाइम पास कर रही हो? फालतू लोगों के साथ बैठोगी तो फालतू हो जाओगी जिंदगी। धैर्य सर, आपकी परेशानी क्या है? बात कर सकते हैं क्या हम लोग 2 मिनट? जीजू, मैं तो बस दीदी को एडवाइस कर रही थी, उनकी तबीयत खराब है ना इसलिए। धैर्य सर, आप गेस्ट रूम के अंदर बहुत काम पेंडिंग है। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, तो ब्रह्मदेव के अनुपस्थिति में ये देव सभा बुलाने का क्या तात्पर्य होगा? सुनने में आया है गौ माता ने अपराध किया है। तो क्या आप देवी पौर्णमी न्याय करेंगी? शांत हो जाइए, शांति। आप सभी से अनुरोध है कि आप देव सभा की गरिमा बनाए रखें। ब्रह्मदेव के अनुपस्थिति में
आज गौ माता ने देवलोक का नियम भंग किया है। वो बिना किसी की आज्ञा या निवेदन के धरती लोक गई थी, इसलिए ये सभा आज बुलाई गई है। इस अनुचित कार्य के लिए उन्हें दंड दिया जाएगा, अन्यथा एक नई परंपरा का प्रारंभ हो जाएगा। गौ माता, सर्वप्रथम आप ये बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया? माता संतोषी की भक्त कष्ट में थी, वो उस समय अनुपस्थित थी, अतः उनकी जगह हमें जाना पड़ा। प्रणाम माते। क्या हुआ देव ऋषि, आप व्याकुल लग रहे हैं और गौ माता दिखाई नहीं दे रही। नारायण नारायण। माते देवी पौलमी का षड्यंत्र धरती लोक के साथ साथ अब देवलोक में भी चलने लगा है। उन्होंने आपको यक्ष लोक बेचकर उस समय का लाभ उठाते हुए गौ माता को दंड देने की योजना बना ली। माते कुछ कीजिए, माते शीघ्र कुछ कीजिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अन्यथा गौ माते। नारायण नारायण। गौ माता, आप ये भूल रही है कि ऐसा करके आपने देवलोक का नियम भंग किया। देवी, हमें क्षमा कर दीजिए, किंतु हमारे लिए हमारे स्वामी के भक्त का जीवन अधिक महत्वपूर्ण लगा। यदि ऐसा है तो संपूर्ण विश्व से रोग, शोक और दुख समाप्त कर दीजिए, क्योंकि धरती का प्रत्येक प्राणी किसी न किसी का उपासक है। इस तरह यदि आप सहायता करने निकलेंगी तो उनके जीवन में संघर्ष का अर्थ ही नहीं रहेगा, ब्रह्मदेव की लेखनी का भी कोई मूल्य नहीं रहेगा। आप नियम भंग करने की दोषी है, अतः आपको दंड अवश्य मिलेगा। ऐसा अन्याय हम कदापि नहीं होने देंगे। देव सभा का निर्णय हमें स्वीकार है देवी। अब हम आपको ऐसा दंड देंगे कि आप जीवन भर स्मरण रखेंगी। यहाँ हमारा निर्णय नहीं, अपितु संपूर्ण देव सभा का निर्णय मान्य होगा। आप सभी बताइए कि क्या उचित है। कौन है आप लोग और ये इस तरीके से हमारे कमरे में क्या कर रही हैं? मैम, आप टेंशन मत लीजिए, हम आप ही की देखभाल के लिए आए हैं। हमारे लिए? हमने किसी को नहीं बुलाया और इस तरीके से सुबह सुबह किसी के कमरे में घुस जाते हैं क्या? ये देखिए, पता नहीं कैसे हमारे कमरे में चली आई हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तुम अपनी फालतू के सवाल बंद करोगी तब तो बताऊंगा। इन लोगों को मैंने रखा और आज से ये दोनों जो हैं तुम्हें बताएंगे क्या खाना है क्या नहीं खाना। क्यों? ये तुम्हारा ख्याल रखेंगे और बिना इनके परमिशन के तुम एक कदम भी नहीं रखोगी। लेकिन धैर्य सर, क्यों? हम बीमार नहीं हैं, हम बस माँ बनने वाले हैं। हम क्यों अपने हिसाब से नहीं जी सकते? क्योंकि मैं अपने बच्चे के साथ रिस्क नहीं ले सकता और मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।